भाजपा की सरकार ने कांग्रेस के बनाए गड्ढों को भरने के बाद एमपी और चंबल को गौरवपूर्ण पहचान दिलाई है। भाजपा के लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है और कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। जवानों के जो हाथ बांध रखे थे हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। कांग्रेस कुर्सी के लिए छटपटा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी। इंडियन पॉलिटिकल लीग लेकर के आज सीधे मध्य प्रदेश के भिंड से। भिंड बेहद महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम भिंड लोकसभा सीट की बात करें तो इसमें दो जिले आते हैं, एक भिंड आता है, एक दतिया आता है। दतिया जहां मां पीतांबरा का वो पीठ है जहां पर भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, मां का आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन मां का वो आशीर्वाद इस बार किस पर बरसेगा, भिंड में आज जनता से हम समझेंगे, क्योंकि ये वो जगह है जहां 35 साल से सिर्फ एक पार्टी का दबदबा रहा है। 35 साल से अगर जनता ने किसी को पसंद किया तो वो पसंद बदली नहीं है। लेकिन विधानसभा में यहाँ के जो समीकरण है बेहद दिलचस्प हो जाते हैं। 8 विधानसभा आती है भिंड के इस लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें 4 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस का दबदबा है। यानी बेहद दिलचस्प राजनीतिक समीकरण है। जनता जनार्दन हमारे बीच है जो 7 मई को वोटिंग करने को तैयार है। लेकिन इस बार क्या वोटिंग परसेंटेज बदलेगा, क्योंकि भिंड के लिए कहा जाता है कि भाई वोटिंग करने के मामले में यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े सुस्त हैं। 2014, 2019 हर बार हमने देखा वोटिंग परसेंटेज हाई नहीं रहा, लेकिन इस बार 7 मई को क्या चौंका देगी यहाँ भिंड की जनता। खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। हम शुरुआत करेंगे इन खास मेहमानों के साथ और जनता के सवालों के साथ। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज से 6 दिन बाद मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में मौजूद भिंड सीट पर मतदाता एक बार फिर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। प्रत्याशियों की हार और जीत की किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। इन चुनावों में मोदी सरकार की तीसरी बार अग्नि परीक्षा होने वाली है। मध्य प्रदेश में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ बीजेपी है जिसका 35 सालों से इस सीट पर कब्जा है और दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसके लिए यहाँ जीत का सूखा पड़ा है। एक मोदी के कारण वोट बीजेपी का ही जाएगा। 543 में 400 के पार बीजेपी जाएगी। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे यहाँ बीजेपी आई है। प्रत्याशी तो एक मात्र मीडिएटर है, वोट तो मोदी को जाएगा। चंबल घाटी में अब डाकुओं का खौफ पुरानी बात हो गई है, लेकिन युवाओं में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए ललक स्थायी है। यही कारण है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस धरती पर कदम रखा तो सीमा पर तैनात जवानों का जिक्र किया और कांग्रेस सरकार को इस पर घेरा। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। अगर एक गोली आती है 10 गोली चलनी चाहिए। अगर एक गोला फेंकते हैं तो 10 तोपें चल जानी चाहिए। चंबल की धरती में पीएम मोदी ने सियासी तीर छोड़ने शुरू किए तो कांग्रेस को परिवारवाद के मुद्दे पर छलनी कर दिया। भाजपा के लिए देश से बड़ा और कुछ भी नहीं है और कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ कांग्रेस के शासनकाल को आड़े हाथों लिया तो दूसरी ओर दावा किया कि बीजेपी की सरकार ने चंबल को नई पहचान दिलाई है। भाजपा की सरकार ने कांग्रेस के बनाए गड्ढों को भरने के बाद एमपी और चंबल को नई पहचान दिलाई है, गौरवपूर्ण पहचान दिलाई है। बीजेपी ने भिंड पर कब्जा बरकरार रखने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। कांग्रेस के लिए भिंड लोकसभा सीट हमेशा से मुश्किल सीट रही है। यहाँ अब तक कांग्रेस को सिर्फ 3 मर्तबा ही जीत हासिल हुई है। वैसे विधायकों के लिहाज से भिंड में बीजेपी और कांग्रेस 50-50 की हालत में है, तो वहीं आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी यहाँ मजबूत स्थिति में है। अब देखना ये है कि इस लोकसभा चुनाव में भिंड के वोटर किसे अपना आशीर्वाद देते हैं। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। तो मध्य प्रदेश के भिंड की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से भी लगती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति का रंग भी भिंड में देखने को मिलता है। जनता जनार्दन मेरे साथ में कहूंगी तालियों से स्वागत करिए खुद का भी और हमारे खास मेहमानों का भी।
हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त है। मैं सबसे पहले परिचय करवा देती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त कमल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। मुकेश दीक्षित जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त विजय वीर सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जय श्री राम बघेल है कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ दिलीप बौद्ध भी हैं बीएसपी की ओर से, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। लेकिन जनता जनार्दन के साथ मैं शुरुआत करूंगी। भिंड क्या कहता है इन चुनावों को लेकर? भिंड कांग्रेस पार्टी की लोकसभा बनेगी। अब कितनी 35? इस बार सूखा खत्म हो जाएगा? हाँ, अब कितनी वनवास खत्म हो जाएगा। पूरे कॉन्फिडेंट? पूरा विश्वास। राहुल की रैली के बाद ये कॉन्फिडेंट तो नहीं बढ़ गया? हाँ, राहुल गांधी के आने से तो एकदम जनता में जोश आ गया है। और 35 साल का जो 35 साल में विकास से अछूता भिंड रहा है, निश्चित तौर पर हम उस बेस पे कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। निश्चित तौर पर इस बार जनता मोदी जी के वादा खिलाफी के खिलाफ मतदान करने वाली है। उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कही। उन्होंने हर व्यक्ति के खाते में 15। राहुल गांधी जो कह रहे हैं हर जो महिला है उसके खाते में 1 लाख पहुंचा देंगे साल में, तो ये गारंटी पूरी हो जाएगी? इस पे ज्यादा यकीन है? 100% कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती भी है। एक रामायण में चौपाई है कि रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये कांग्रेस पार्टी का वचन है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी की गारंटी है। इस बात को विश्वास के साथ कह सकते हैं 100% पूरा। भाई साहब क्या नाम? अमर सिंह साठ। क्या आपको भी लगता है ये गारंटी बड़ी गारंटी? बहुत बढ़िया। कांग्रेस की जो गारंटी है वो एक्चुअल गारंटी, और जो कह रहे हैं वो करेंगे। राहुल गांधी जी का सपना है इस देश में संविधान सुरक्षित रहना चाहिए। अगर संविधान सुरक्षित रहे, संविधान खतरे में पड़ गया? बिल्कुल खतरे में। थोड़ा बताएं। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, वो संविधान को निपटाने का काम कर रही है। धीमे धीमे उसमें क्या नीति है, थोड़ा समझाएं विस्तार से। वो संशोधन करने का काम कर रही है। उन्होंने जिस तरीके से नाम संशोधन हुए, नाम बदलने का काम किया, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस सारे बदलने का काम किया। धारा 302 ये तो कानून को दुरुस्त करने के लिए हुआ ना? अरे कानून को कहते, मेरा नाम अमर सिंह, अगर मेरा नाम मान सिंह, आपका नाम थोड़ा ना बदला हो तो कानून में अगर धाराएं देश को और सुरक्षित करती हैं तो उन धाराओं में बदलाव होना नहीं चाहिए। धारा 302 में अगर हत्या है तो 101 में भी तो हत्या है। उसमें क्या चेंजेस किया है इन्होंने? क्या चेंजेस किया? ये कानून के अच्छी तरह से ज्ञाता मुझे नजर आते हैं। कमल जी जरा मैं आपसे समझना चाहती हूँ, यहाँ एक ही बात होती है जो चुनावों में उठ रही है कि बीजेपी आई तो संविधान बदल देगी। ये लोग बौखलाए हुए हैं। निश्चित तौर पर इस प्रकार की बातें किसी तरह से मुझे प्रासंगिक नहीं लगती, और इस प्रकार की बातें देश में भ्रम फैलाने का काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, युवाओं के लिए और देश की विभिन्न अन्य क्षेत्रों में जिस प्रकार का काम किया है, और जो रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, जानकारी के तौर पर शायद अब आ रहा होगा कि भारत इस समय देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बन के खड़ा हुआ है। और मैं मानता हूं कि आगामी समय में, मतलब आप कॉन्फिडेंट है कमल जी? 100%, कुछ भी कहे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 35 सालों से हम तो आए हैं और इस बार भी हम आएंगे। मुझे बताइए, ये आप लोगों को भी लगता है कि जो 35 सालों से जनता ने साथ निभाया वो आगे भी निभाएंगे? 100%। जब पिछले ईयर में जब डिबेट हुई थी पिछले इलेक्शन में, तब भी इन्होंने कहा था 30 साल हो गया, अब की बार कांग्रेस आएगी। ऐसे ही कहते रहेंगे क्योंकि देश मोदी को। आपके साथ में जो लोग बैठे हैं वो ये कह रहे हैं भाई 35 साल का सूखा अब खत्म हो जाए। सपने देखने का अधिकार है, मैं उन्हें गलत क्यों ठहराऊं? वो सपने देख रहे हैं, लेकिन ये देश मोदी की तरफ देख रहा है, और मोदी ही, अभी मैं पूछू ना, आएंगे तो मोदी ही आएंगे तो इस